हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे बेटा। हमारा जो सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, एसिड बेस एंड सोल्ट, जिसके अभी तक 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा फाइनल लेक्चर रहने वाला है, लेक्चर नंबर 7। ठीक है बेटा। लास्ट लेक्चर की बात करें तो हमने उसमें कुछ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात की थी, उनकी मेकिंग प्रोसेस की बात की थी, उनके यूजेस की बात की थी। ठीक है, उसी को ही अपन आगे बढ़ाते हुए आज भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड उनके मेकिंग प्रोसेस और उनके यूजेस के बारे में बात करने वाले बेटा। ये अपना लास्ट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो अपना अगला जो है 4th नंबर पे, वो क्या है बेटा? अपना वॉशिंग सोडा। ठीक है, अभी तक हम 3 कवर कर चुके हैं। कौन से? कॉमन सॉल्ट हो गया अपना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड कौन सा हो गया बेटा? बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉशिंग सोडा, जो कि अपना 4th नंबर का इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, जिसके अगर फॉर्मूला की बात करूं बेटा मैं, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। ठीक है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब जुड़ा होता है इसके साथ, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़े होते हैं। तो इसका केमिकल नेम कैसे लिखा जाता है? डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, या फिर इसको सीधा सा सिंपल सोडियम कार्बोनेट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, और इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गई इसकी प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, इसकी केमिकल प्रोफाइल क्या है, इसका नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, ये। ठीक है, अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन या प्रिपरेशन। ठीक है, तो पहली स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे? नमक के अंदर, अपने NaCl के अंदर पानी, अमोनिया गैस एंड CO2 गैस पास करके क्या बना लेते हैं बेटा? एक इनसॉल्युबल बेकिंग सोडा बना लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में अगर पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा ये प्रोसेस क्या है। ये रिएक्शन किसको बनाने के लिए बेटा यूज की जाती है? बेकिंग सोडा को बनाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब यहां से आगे प्रोसेस करते हैं। जो बेकिंग सोडा अपने पास बनाया बेटा, उसको स्टेप 2 के अंदर क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करने के बाद बेटा इससे जो वाटर मॉलिक्यूल्स एंड CO2 गैस दोनों क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, और अपने पास बचता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बचता है? सोडियम कार्बोनेट। और अपन सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्या कर देते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स क्या H2O के ऐड कर देते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं बेटा, तो अपने पास क्या बन जाता है? वॉशिंग सोडा बन जाता है। तो बहुत सिंपल सी स्टेप्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या स्टेप है? फर्स्ट स्टेप तो आपको याद ही होगी, लास्ट लेक्चर में आपने बेकिंग सोडा बनाया था, तो उससे ये स्टेप याद हो जाती है। फिर इसको कर रहे हैं अपन सेकंड स्टेप में हीट। हीट करने के बाद बेटा अपने पास बन रहा है क्या? सोडियम कार्बोनेट। और देन आफ्टर इसमें क्या कर रहे हैं बेटा? अपन वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, जिससे अपने को क्या मिल जाता है? वॉशिंग सोडा मिल जाता है। ठीक है, तो ये अपना इसकी केमिकल प्रोफाइल, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली, और ये अपन उसके प्रोडक्शन या फिर उसके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बात कर ली। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसके वर्सेटाइल यूजेज है बेटा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। वॉशिंग सोडा इज यूज टू ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ग्लास एंड सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में कैसे यूज किया जाता है बेटा? जैसे देखो क्या होता है, ग्लास इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जब सिलिका से ग्लास बनाया जाता है, ठीक है, तो वॉशिंग सोडा उसके अंदर मिक्स किया जाता है, ताकि ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट जो सिलिका है उससे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या बनेगा? अपना ग्लास आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और उसमें कम ऊर्जा, अपनी कम एनर्जी क्या होगी? खर्च होगी। ठीक है, दूसरा सोप, जो अपना सोप इंडस्ट्रीज होती है, उसमें वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है, ताकि ये गंदगी को और एक पेस्टिसाइड की तरह काम करे। ठीक है, उसके साथ मिलकर के इसका जो गंदगी को साफ करने का तरीका है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। ठीक है, और पेपर इंडस्ट्रीज में कैसे यूज करते हैं बेटा? जो वुड पल्प होती है जिससे पेपर बनाया जाता है, उसको नरम बनाने के लिए, ठीक है, उसको क्या इसका यूज करते हैं बेटा? बेकिंग, इसका वॉशिंग सोडे का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज ग्लास इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। ठीक है बेटा, मतलब इसका यूज किस में करते हैं? बोरेक्स बनाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, अगला देखो इसका यूज, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज इन द क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। इसका यूज करते हैं जो गंदगी होती है, बहुत ज्यादा जो गंदगी होती है जो आसानी से नहीं निकलती है, तो इसका यूज करते हैं बेटा, वॉशिंग सोडे का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे जो बहुत ज्यादा गंदगी जो है कपड़े पे लग गई है, ठीक है, कहीं भी लग गई, क्लीन वॉल वगैरह पे लग गई, तो उसको यूज करते हैं, किसका? हटाने के लिए वॉशिंग सोडे का यूज किया जाता है। इट इज यूज द रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बेटा हमको अपने को पता है कि वाटर जो होते हैं उसके 2 टाइप होते हैं। ठीक है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। ठीक है, तो हार्ड वाटर जो होता है उसको परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन? वॉशिंग सोडे के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं, जिससे अपने पास क्या बन जाता है? सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। हार्ड वाटर मतलब आप ऐसा मत समझिए कि वो पीने में पिया नहीं जाएगा। हार्ड वाटर का मतलब होता है बेटा उसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, इनके कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वो हार्ड होता है। दूसरी बात,
बेटा वो साबुन के साथ झाग भी नहीं देता है, ठीक है, साबुन के साथ झाग नहीं देता है, इस वजह से वो हार्ड वाटर के कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, रिमूविंग करने के लिए यूज में हो गया किसको, परमानेंट हार्डनेस को यूज करना, रिमूव करने में यूज हो गया वाटर की, ठीक है। तो ये कुछ इसके 4 अपने पास यूजेज है, ठीक है। कि पहला अपन ने पढ़ा कि ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है। दूसरा कुछ कार्बोनेट्स, सोडियम कंपाउंड्स बनाने में, जैसे बोरेक्स को बनाने में यूज किया जा रहा है। डोमेस्टिक पर्पज के क्लीनिंग एजेंट्स के फॉर्म में यूज किया जा रहा है। एंड परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, किसका, वॉशिंग सोडे का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स अपने जैसे सल्फेट्स के सॉल्ट्स भी है, जैसे अपना जिप्सम एंड पीओपी, ठीक है। आप जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिए, पीओपी अपने आप याद हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर आपको जिप्सम याद है तो पीओपी अपने आप याद हो जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं। डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ये इसका केमिकल नेम हो गया, कॉमन नेम इसका जिप्सम, लाइक दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, ये जिप्सम है। तो आपको केमिकल फॉर्मूला याद हो गया होगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है। अब देखो इससे पीओपी कैसे बनेगा, जब इसमें से 3/2 मॉलिक्यूल्स वाटर के आप हटा दोगे तो अपने पास कितने मॉलिक्यूल बच जाएंगे, हाफ मॉलिक्यूल्स वाटर बच जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O जो होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बोला जाता है। ये एक इंपोर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है बेटा, इसको जरूर याद रखें। आसान से ये पूछा जा सकता है आपसे, 1-2 नंबर, 2-3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करें। पीओपी जिसका अपन फॉर्मूला देखें तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, आपको ये एमसीक्यूज में मिल सकता है कि पीओपी का फॉर्मूला क्या है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। और केमिकल नेम पूछे तो इसका हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O पीओपी, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O क्या हो जाएगा अपना जिप्सम। और इसका कॉमन नेम की बात करें बेटा तो इसका कॉमन नेम है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जैसे आपको ये चूने जैसा दिख रहा होगा, यही अपना क्या है पीओपी, जो किससे बना है, जिप्सम से मिला है। जब उसमें से अपन 3/2 H2O निकाल देते हैं, ठीक है, 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स अगर अपन जिप्सम से निकाल देंगे तो अपने पास क्या बनेगा बेटा, पीओपी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसके प्रोडक्शन मेथड की, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड कैसे होता है बेटा, कि आपके पास जो जिप्सम होता है उसको हीट किया जाता है, जिससे कि 3/2 H2O मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। 3/2 H2O मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और अपने पास क्या बच जाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, जो अपना क्या बनता है, पीओपी, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। अगर अपन इस रिएक्शन को उल्टा करना चाहें तो अपन क्या करेंगे, पीओपी के अंदर वही मॉलिक्यूल्स जो निकले इससे अगर वो ऐड कर देंगे तो वापस से अपने पास क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो एक इंटर कन्वर्जन साइक्लिक रिएक्शन हो गई है बेटा, ठीक है। मतलब जिप्सम से आप क्या बना सकते हो, पीओपी, और पीओपी से वापस क्या बना सकते हो, जिप्सम, क्या ऐड करके 3/2 H2O मॉलिक्यूल ऐड करके आप क्या बना सकते हो, जिप्सम बना सकते हो। ये फॉर्मूलाज याद रखो बेटा, ये ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसके यूजेस के बारे में, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस के बारे में बात करें तो इट इज यूज्ड प्रोडक्शन मोल्ड्स फॉर इंडस्ट्रीज सच एज द पोट्री एंड सेरेमिक सीट्स, ठीक है बेटा। अब क्या आते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, सिरेमिक सीट हो गई, उनको बनाने के लिए भी पीओपी का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जैसे पानी वाटर मॉलिक्यूल अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो ये जल्दी से क्या हो जाता है, सूख जाता है और सेट हो जाता है, तो एक अच्छी डिजाइन अपने को तैयार होकर दिखती है, मिलती है, ठीक है। दूसरा यूज है, इट इज यूज इन सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है। जब कभी अपनी बोन टूट जाती है तो डॉक्टर अपने को प्लास्टर करते हैं, ठीक है, उस पर यही पीओपी क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, और जिससे क्या हो जाता है, ये टफ हो जाता है, ठीक है, जिससे अपना हाथ एक जगह क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ताकि बोन्स को अच्छी तरीके से जुड़ने के लिए उसको टाइम मिल सके, ठीक है। इन द राइट पोजीशन इन द बॉडी, देखो पोजीशन को राइट करने के लिए क्या करते हैं अपन, पीओपी का उस पर लेप कर देते हैं पट्टियों के ऊपर, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिससे वो क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, एकदम सेट हो जाता है, जिससे अपना हाथ हिलता डुलता नहीं है, ठीक है। तीसरा यूज है बेटा अपना, इट इज यूज टू मेकिंग द डेकोरेटिव मटेरियल्स, ठीक है। डेकोरेटिव मटेरियल्स जैसे अपनी अपनी स्टैचूज हो गए, मॉडल्स हो गए, अदर मटेरियल्स क्या हो गए, जो पीओपी से बनाए जाते हैं। बिकॉज इसमें क्या करना होता है बेटा, जैसे अपन इसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो ये आसानी से सूख जाता है और एक टफ मटेरियल बन जाता है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, मूर्तियां, स्टैचूज ये बनाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज द फायर प्रूफिंग मटेरियल एंड फॉर मेकिंग चॉक, ठीक है।
फायर प्रूफिंग मटेरियल क्या होता है बेटा, जैसे अपन कहीं अपने जो एरियाज मटेरियल अपना रूम मान लो, ठीक है, या कुछ एरिया मान लो जहाँ पे पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर अपन ने लगा रखा है, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब आग लगती है बेटा तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स हीट को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि आग फैल नहीं पाती है, ठीक है। इस वजह से इसको फायर प्रूफिंग में भी यूज लेते हैं। एंड और इसको क्या बनाने के लिए, जो चौक आप लोगों ने देखे होंगे ब्लैक बोर्ड पे लिखने के काम में आते हैं, वो चौक बनाने के लिए भी पीओपी को यूज किया जाता है। तो ये कुछ अपने पीओपी के यूज हो गए। आपको पीओपी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये उसका क्या हो गया, प्रिपरेशन मेथड हो गया, ठीक है, ये भी अच्छे से पढ़ना है। एंड इसके फॉर्मूला जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। ठीक है, अब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन का पार्ट रह गया था अपना, वो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में कवर कर लेते हैं। सम मेटल्स लाइक जिंक एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द बेस, ठीक है, क्या करती है, रिएक्ट करती है किसके साथ, बेस के साथ, एंड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स मेटल सॉल्ट्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। और क्या बनाती है बेटा, कॉम्प्लेक्स मेटल सॉल्ट्स बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये, अपने लास्ट कुछ पिछले वाले लेक्चर्स में ये छूट गए थे पोर्शन, तो यहाँ पे कवर कर रहे हैं इसको। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस, जो सभी मेटल्स होती है बेटा वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती है। कौन कौन रिएक्ट करती है, अपनी जिंक रिएक्ट करती है और एल्यूमिनियम रिएक्ट करती है। जैसे देखो जिंक की रिएक्शन अपन ने NaOH के साथ दिखाई है, तो यहाँ पे क्या बना है, सोडियम जिंकेट बना है, ठीक है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, अपने पास क्या हो गई, गैस यहाँ पे रिलीज हो गई, ठीक है। मतलब जिंक और एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर बेस के साथ करवाते हैं अपन, तो ठीक है, अपने को क्या बनते हैं, तो कॉम्प्लेक्स मेटेलिक साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और जो बेटा नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने थे, ठीक है बेटा। थैंक यू। आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके लगभग 7 लेक्चर्स रिकॉर्डेड है जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। उनके रिगार्डिंग जो भी डीपीपीज है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। आप वहां पे जाके सोल्व कीजिए। जल्दी ही हम डीपीपी सॉल्यूशन का भी एक प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की आपको डीपीपी चैप्टर वाइज आपको क्या मिल जाएगा, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो डीपीपी सोल्व करने में। तो बेटा जो डीपीपी है बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है, ठीक है। उसमें अच्छे से क्वेश्चन MCQ टाइप के भी रखे हैं, वन लाइनर भी क्वेश्चन रखे हैं और बोर्ड के PYQs भी रखे गए हैं, तो आपको हेल्प मिल सकती है। जैसे अपनी एक डीपीपी में देखा जाए तो 20 से 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग एक चैप्टर की 8-9 डीपीपीज बन रही है आराम से, तो आपके पास 200 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लास्ट एग्जाम रिविजन में, ठीक है। तो आप उनको जरूर कीजिए, ठीक है बेटा। यहीं तक, अगले लेक्चर में अपन नया चैप्टर के साथ क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मजे करिए।